हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी दो सिस्टर स्नेक्स की स्टोरी। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो स्नेक दिखाए जाते हैं। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक, और वो दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। देखने में तो वो काफ़ी यंग लग रही थी, मगर उनकी उम्र 1100 साल से ऊपर होती है। वाइट स्नेक का नाम होता है सूजन, और इनमें खास बात ये थी कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन उन दोनों बहनों को पहाड़ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से उन दोनों बहनों को बहुत हैरत होती है। वो सोचती हैं कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वहाँ वो ग्रीन स्नेक शियान को डराने आती है। इसी वजह से शियान पहाड़ को छोड़कर सीधा पानी में गिर जाता है। ये देखकर सूजर यानी कि व्हाइट स्नेक को शियान पर तरस आता है, और शियान को देखकर उसे काफी बुरा फील होता है। इसी वजह से सूजर इंसान का रूप लेकर पानी में चली जाती है, और फिर वो शियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प करने के बाद और उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। और फिर जब शियान की आँख खुलती है, वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वो लड़की कहाँ गई? और फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल यानी कि मंदिर का मास्टर और उसके दोस्त भी साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने लगे हैं। और फिर शियान भी जड़ी बूटियां लेकर उसी जगह पे जा रहा होता है, और फिर वो मंदिर का मास्टर और उसके साथी को भी साथ ले चलते हैं। दूसरी तरफ सूजन शियान को काफी मिस कर रही होती है। शियान को बचाने के बाद और उसको सांस देने के बाद सूजन उस मोमेंट्स को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई, और वो मुसलसल शियान के बारे में ही सोच रही होती है। और फिर वहाँ सूजन की सिस्टर आती है, और फिर सूजन उसे कहती है कि मैंने उस लड़के से मिलना है, इससे मैंने अपनी सांस दी और उसे बचाया। इसीलिए वो दोनों भी गांव के फेस्टिवल में चली जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के फ्रेंड से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो पसंद था, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का फ्रेंड उसे कहता है, फिलहाल मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो वो इंसान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन इसे क्या पता था जो लड़की से बातें कर रही है और जो उसे दोस्ती करना चाह रही है, दरअसल वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है, और वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। और फिर शियान कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, और वो फिर उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। और फिर इसीलिए ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है, और शियान जिस बोट में था उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास जाता है और वो उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर शियान कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता आखिर वो लड़की है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, और ये भी मुझसे प्यार करता है जैसे मैं इसे प्यार करती हूँ। उसको यकीन दिलाने के लिए सूजन उसको फिर से पानी में गिरा देती है, और वो इस बात का उसे यकीन दिलाती है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि यही है वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी। और दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो बहुत बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का सामना करता है। लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर को पाँव पे काट लेता है, इसीलिए मास्टर अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, और तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं, और वो उन्हें हेल यानी कि जहन्नम में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ जलाकर मार देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का दोस्त जब फेस्टिवल वाले दिन एक मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था, तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है, और फिर वो सोचता था, अगर मैं मॉन्स्टर्स बन गया तो दूसरे इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह
से वो एक कमरे में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और जब वो ऐसा करने लगता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम ऐसा मत करो। जिस पर वो जवाब देता है ऐसा करना मेरी मजबूरी बन गया है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर्स बन गया हूँ और मुझसे लोगों को खतरा हो सकता है, इसी वजह से मैं सुसाइड करके मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी असलियत बताती है और वो उसे अपनी स्नेक वाली जुबान दिखाती है और कहती है अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद देखेंगे मास्टर को जो कि एक गांव में जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और मजबूरी का सामना कर रहे थे। इसी वजह से लोगों की जान बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था, लेकिन स्यूजन जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो कि वो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसी वजह से वो सिर्फ इन जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं हैं। इसी वजह से स्यूजन अपने शौहर की हेल्प करने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए अपना सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। स्यूजन के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है और तुम अपनी सांस की पावर देकर कमजोर हो जाओगी। लेकिन स्यूजन ने अपने हस्बैंड और लोगों की हेल्प करनी थी और जब शियान लोगों में ये बांटता है तो लोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं ये पीकर। ये देखकर मास्टर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि मास्टर को मालूम होता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे, लेकिन अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर काफी खुश हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी वजह से वो मास्टर शियान से पूछता है क्या ये जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी, जिस पर शियान कहता है जी हाँ मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प ये जड़ी बूटियाँ बनाने में। और इससे फिर मास्टर को भी पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियान को एक हॉली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए और फिर मास्टर स्यूजन के पास जाते हैं और फिर उसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होके एक इंसान से शादी कर ली और फिर तुम इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को जब शियान घर आता है तो वो साथ में वाइन लेकर आता है और वो कोई आम वाइन नहीं थी, उसमें मेडिसिन मिली होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन स्यूजन तो अब एक खुद सांप थी और फिर शियान स्यूजन को भी वो वाइन पिला देता है और फिर वाइन पीने के बाद स्यूजन को अजीब सा फील होता है और फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसी वजह से वो एक रूम में खुद को लॉक्ड कर लेती है। शियान उसे काफी बार पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज हो, लेकिन स्यूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो स्नेक बन जाती है और फिर स्यूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं और फिर उनका आमना सामना हो जाता है और फिर शियान उसी नाइफ से स्यूजन को मार देता है जो उसको मास्टर ने दिया था क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि यही मेरी बीवी है। और फिर इसी दौरान स्यूजन अपनी सिस्टर के पास चली जाती है क्योंकि अब स्यूजन को इस हॉली नाइफ से मारा गया था। अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि वो स्नेक ही रहेगी। और फिर शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई और मास्टर कहते हैं कि वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 से ज्यादा थी। ये सुनकर शियान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचता है मेरी वाइफ स्नेक थी। और फिर स्यूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे स्यूजन की जान बच सकती है और इसे हासिल करना बहुत ही रिस्की है और वो जगह किसी खतरे से खाली नहीं। और जबकि शियान बहुत ही बहादुरी से उस जगह पर पहुंच जाता है और वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है और फिर इसी वजह से मास्टर उसके सारे साथी शियान को बचाने की कोशिश करते हैं और वो चूहा जाकर स्यूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। स्यूजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि स्यूजन ये सोच रही थी कि शियान को और मुझे अलग करना चाहते हैं। फिर किसी भी तरह स्यूजन शियान को एक जगह पे ले आती है और फिर वो शियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ
कुछ भी याद नहीं होता और वो अपनी वाइफ स्यूजन को भी भूल चुका था। फिर स्यूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन स्यूजन तो एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक हाउस बनाता है और स्यूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है और उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन शियान अपनी पूरी लाइफ स्यूजन का इंतजार करते करते ही गुजार देता है और मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो अच्छा वाला मॉन्स्टर था और वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।